बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कल मैंने जिस जगह पे एंड किया था वहीं से मैं स्टार्टिंग ले रही हूँ कि हम लोग खाना खा के निकल गए थे बाहर की तरफ, क्योंकि जो है ना छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। आप लोग पता है कि शादी के मौके पे अक्सर ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है। तो मैंने एक दुपट्टा लेना था, तो उस दुपट्टे के लिए मैं जो है ना बाहर निकली हूँ। मुझे वैसे यहाँ पे चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि ये जो बाज़ार है ना, यहाँ जिस मतलब इस एरिया में जो लोग रहते हैं ना, तो उसी किस्म की वैरायटी यहाँ पे मिलती हैं। बस वो हर एरिया की डिमांड होती हैं और लोगों ने तो बिज़नेस करना है। जब बिज़नेस तो होता ही ऐसे है कि जिस एरिया की जो डिमांड होती है तो वही चीज़ें लेके आते हैं। और दूसरा, मैं अटक की आदी हूँ। अटक में शॉपिंग करती थी। अटक छोटा शहर था, तो छोटे शहर होने की वजह से वो हमारा छोटा बाज़ार था, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती थी, क्योंकि वहाँ भी हर किस्म के लोग आते थे। तो मतलब उस वहाँ मतलब हर वैरायटी मिल जाती थी। मतलब इर्द गिर्द अटक के गांव थे, तो गांव की भी वैरायटी मिल जाती थी। जो शहर के लोग हैं उनके लिए भी वैरायटी होती थी। और जो है ना ब्रांड भी अब वहाँ पे सारे चले गए हैं अटक में, क्योंकि अटक बहुत तरक्की कर रहा है, तो जिसकी वजह से सारे ब्रांड वहाँ पे अब चले गए हैं। एक वक्त होता था कि वहाँ पे ब्रांड नहीं होते थे, ब्रांड के लोग पिंडी इस्लामाबाद आते थे, लेकिन अब तो वो मसला भी हल हो गया है। तो इसलिए जो है ना आप कहते होंगे कि हर बात में अटक ले आती है कि बस क्या करें, जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी गुजरी हो। अब मैं आंखें बंद करके अटक में जो है ना जो चीज़ ज़रूरत होती थी वहाँ दुकान पे पहुँच जाती थी, वहाँ से ले आती थी। और यहाँ मैं जो है ना अंधों की तरह फिर रही होती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी ना। तो बस अपने शहर की आपको पता है बात ही और होती है। तो बस यहाँ से मैंने एक दुपट्टा लिया है जो मुझे ज़रूरत था, और फिर मैं खूसों की दुकान पे गई हूँ। फिर वहाँ से मैंने जो है ना अपने लिए खूसा लिया है, क्योंकि मैं ऊंची हील वाली जूती नहीं पहनती थी पहले। तो बाजी और जो छोटी सिस्टर थी बाहर जो चली गई, वो ज़बरदस्ती पहना देती थी। तो अब तो वो दोनों ही नहीं है, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठा के अपने लिए खूसे ले लिए। तो वहाँ से निकले हैं, फिर हम चिंची में बैठे हैं। मैं और जहीद और बाजी के घर पहुँचे हैं। तो वहाँ तो मेहंदी का माहौल बना हुआ था। बच्ची आई हुई थी, मेहंदी लगा रही थी, वो बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन लगा रही थी। तो जो है ना रौनक मेला लगा हुआ था, भांजियाँ मेरी इकट्ठी हुई हुई थी। तो आपको पता है शादी के मौके में ऐसे ही होता है कि सब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस यही मौका होता है इकट्ठे होने का। वैसे तो आपको पता है इतनी मसरूफियात है। और मैंने भी मेहंदी लगाई है, और लास्ट टाइम मैंने मेहंदी अपने भांजी की शादी पे लगाई थी, तो इसलिए बार बार अपने हाथ को देख रही हूँ। तो ये इधर मीरब का रही है डांस। मीरब ने शुक्र किया है डेक लगे हैं, और मीरब के लिए ये सारा कुछ बिल्कुल नया है, क्योंकि मीरब हमारे ख़ानदान में न्यू एंट्री है, तो इसके बहुत अजीब लग रहा है। और उसका डांस देख रही हूँ, साथ साथ में अपनी मेहंदी भी देख रही हूँ। मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, लेकिन बस कुछ अरसे से मैंने मेहंदी लगाई ही नहीं। और ये भांजी की बेटी है, वो भी डांस कर रही है। बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे हैं, लड़कों ने भी खूब डांस किया है। तो ये मेरे भांजे के कज़न है, और ये वाला मेरा भांजा है रेड टोपी वाला। ये किसी दौर में बहुत डांस करता होता था, और इस ये और मैं मिल के डांस करते होते थे किसी दौर में। और ये दामाद जी भी आ गए हैं मैदान में। ये मेरे भांजी का हस्बैंड है और मेरा दामाद है। तो इसे मैंने कल कहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल करूँगी। तो मुझे कहता है तुम पे मैं जुर्माना लगाऊंगा। तो मीरा बहुत खुश हो रही है, तो बार बार डांस कर रही है, कभी इधर हो रही है कभी उधर हो रही है, खुले आसमान के नीचे। अभी अरेंजमेंट तो नहीं हुआ है, कल मेहंदी का फंक्शन है, तो इंशाल्लाह अरेंजमेंट करेंगे और फिर खूब मज़ा लगाएंगे। तो जो है ना बस यही खुशी के मौके होते हैं। और जब खुशी के मौके होते हैं तो ऐसे खुशी के मौके में बिछड़े हुए बहन भाई बहुत याद आते हैं। तो दो बहन भाई हमारे बिछड़ गए, एक मेरा बड़ा भाई और एक मेरी सिस्टर। और ये जो चारपाई पे भाई बैठे हुए हैं, इसी चारपाई पे मेरी बहन अक्सर बैठी होती थी। मेरी बड़ी बहन अक्सर अटक से हम लोग यहाँ आते थे, तब हम लोग सब मिल के आते थे। तो जो है ना बस यादें रह जाती हैं। तो बस फिर मीरब मुझे अंदर लेके गई है, कह रही है कि अंकल अंदर बैठे हुए हैं। तो अंकल इसलिए अंदर बैठे हुए हैं, एक तो ये अंकल बीमार है, और दूसरा ये इनकी आदत है कि ये एक साइड पे बैठे होते हैं। तो बाद में ये मुझसे पूछते होते हैं सारी तफसील कि कौन डांस कर रहा था और क्या नहीं था।
और ये अम्मी मेहंदी लगा के बैठ गई हैं। बड़ी मेहंदी शहंदी लाइन, चूड़ियाँ तो खाओ अम्मी जरा, चूड़ियाँ तो खाओ। ये देखें अम्मी ने मेहंदी लगाई है, चूड़ियाँ पहनी है। तो ये लड़कों ने फिर डांस शुरू कर दिया। तो दामाद जी और भांजा जी ये दो मेरे भांजे हैं, वो भांजी का हस्बैंड है, दामाद है मेरा। और फिर ये लड़के भी आ गए हैं। तो ये पश्तो म्यूज़िक पे डांस कर रहे हैं। तो म्यूज़िक इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि आपको पता है कि क्लेम आ जाएगा, तो मुझे इसके बारे में सही पता भी नहीं है तो कि लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती हूँ, इसलिए फिर मैंने म्यूट ही कर लिया है। तो आप साइलेंट जो है ना डांस देखें कभी कभी साइलेंट डांस भी देखना चाहिए। तो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शादी की खुशियों में मेरे साथ रहें। जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।